नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। हर हर महादेव, जय महादुर्गे, जय महाकाली, जय शिव शंभू, जय कुल देवी माँ। और ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा फ्लावर, जय माँ लक्ष्मी। और ये कितना ब्यूटीफुल इट्स गोइंग विद माय अटायर। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल राइट, इट्स सो प्रिटी। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर, और साथ में मेरी ब्यूटीफुल ऑथेंटिक सोल ट्राइब। I love you so much. I love you so much, my beautiful, lovely soul tribe. Thank you so much इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के लिए, एंड वीडियोस को लाइक करने के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महादुर्गे, जय महाकाली कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आई ट्रूली लव यू ऑल। आज हम बात करेंगे, हायर पावर्स ने कहा है कि इमोशन ऑफ लव के बारे में बात किया जाए। जय शिव शंभू, शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। तो आज कहा गया है कि प्यार के बारे में थोड़ा सा बात की जाए। अरे प्यार तो मतलब आई तो जस्ट लव, यू ऑल नो दैट हाउ मच आई लव द इमोशन ऑफ लव। तो प्यार के बारे में हम बात करेंगे, और साथ में ही शादी के बारे में। देखिए जितने भी लोग हम देखिए, प्यार प्यार एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमोशन होता है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली। देखिए मुझे टीचिंग शुरू हो गई स्पिरिचुअल। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, शिव शक्ति। तो प्यार एक बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमोशन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमोशन है। वो इतना खूबसूरत है कि कोई पैसा, कोई कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ उस चीज़ के सामने फीकी है। प्यार इतना ब्यूटीफुल इमोशन है। जैसे कि आपको सच में ही प्यार में आपको लगेगा एज इफ यू आर फ्लाइंग। आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। ज़िंदगी वैसे खूबसूरत है, लेकिन जब प्रेम आपके जीवन में आता है तो प्यार, ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। प्यार का देखिए, जब हम प्यार का नाम लेते हैं तो हमारी माँ के साथ प्यार अलग होता है, पिता के साथ जो प्यार का रिलेशनशिप है वो एक अलग फॉर्म में होता है, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपने गुरु के साथ, हर किसी के साथ एक अलग होता है। लेकिन जब आती है बात प्रेमी और प्रेमिका की, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, उनकी आती है, हस्बैंड वाइफ की आती है, चाहे है ना कुछ भी हो, तो जब प्यार, वो वाला प्यार है ना, जब उस प्यार में आते हैं तो आपको जेन्युइनली कभी भी अगर आपको फील हुआ हो, है ना, सब जनों ने चाहे स्टार्टिंग इनिशियल डेज में फील किया हो, कहते हैं ना कि स्टार्टिंग फेज, हनीमून पीरियड, या व्हाट्सो एवर यू कैन कॉल इट, तो सच में ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। ऐसा लगता है फूलों की बौछार हो रही है। ऐसा लगता है कि, है ना, आप एक ही दिन में उस जने से दोबारा मिलते हैं। आप सुबह उससे मिलें और दोपहर को मिलते हैं तो आपको सच में ही, यू फील सो ब्यूटिफुल। एंड सच में ही प्यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा इमोशन है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्यार है तो हर समय हमारे ऊपर फूल बरसेंगे, और जहाँ पे सारे रास्ते में रोज़ के पेटल्स होंगे और उस पे ही चलना होगा मज़े से, है ना, इंजॉय करते रहे हम लोग। प्यार है ये चीज़, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है, हर समय ऐसा नहीं होता है। देखिए प्यार के साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कांटे भी आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, ठीक है। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि जो भी जने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मेक श्योर कि आप अपना रिश्ता शादी में ज़रूर कन्वर्ट करें। मतलब ज़रूर इन द सेंस कि ये नहीं है कि इतना इतना टाइम है। मैरिज की बात ज़रूर होनी चाहिए, मैरिज की बात ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ जी शादी, आई एम विद यू बिकॉज विल गेट मैरिड। मैरिज की बात ज़रूर, ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना अपना सब कुछ, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने हर तरह की चीज़, रिसोर्सेज व्हाटसोएवर ना, इन अ कंप्लीट मैनर। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए हर किसी का प्यार कन्वर्ट नहीं होता है मैरिज में, हर किसी का नहीं होता है। तो अगर आपका कन्वर्ट हुआ है तो आए दिल आप उसका तहे दिल से धन्यवाद करें, जिसके साथ आप ग्रो हुए हैं, जिसके साथ, चाहे आपने आपकी लव मैरिज हुई है, चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, स्कूल टाइम से चलते आ रहे हैं, या फिर आप वैसे फ्रेंड्स थे, है ना, चाय पानी इकट्ठे पीते थे और ऐसे करते करते, है ना, या फिर आप कुलीग्स थे, है ना, और अब आप शादी में आ गए, तो आप तहे दिल से देखिए धन्यवाद करें, चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है आपकी,
जैसी भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि देखिए आपने कभी ना कभी बहुत सुंदर खूबसूरत टाइम देखा है उस इंसान के साथ। आज की डेट में चाहे जो मर्ज़ी है, चाहे जो मर्ज़ी है, चाहे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स होते हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं, है ना। हर किसी का प्यार, किसी का 10 साल का रिलेशनशिप है, किसी का 8 साल का है, किसी का छोटे होते से ही जैसे कह देते हैं कि हाँ जी पड़ोसी थे और ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना, मैरिज हो जाएगी। छोटे होते जैसे होता है ना कि हाँ साथ में खेलते हैं, कईयों का कुछ और, हर किसी का अपना अपना सिनारी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हामी भी होती है ना, सेट किया होता है कि हाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसे कर देंगे। या फिर ये होता है कि ओके स्कूल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, साथ में हैं, पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, और आपको तो पता है कितने टाइम से अब ये है कि हाँ अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं आप, क्योंकि पढ़ लिख चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ठीक है नेक्स्ट अगर अपनी पसंद से कर रहे हैं तो इसमें क्या ही क्या ही बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी पसंद का पार्टनर ढूंढ के अगर वो कर रहे हैं, हो रही है शादी, लेकिन है ना साथ में काम भी कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ है, अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी कन्वर्ट नहीं होती शादी में। कई बार क्या होता है शादी तक बात पहुंच जाती है, पेरेंट्स भी हामी, पेरेंट्स की भी हाँ होती है, लेकिन फिर नहीं कन्वर्ट हो रही। सब कुछ फिक्स भी हो जाता है, एंड मोमेंट पे टूट जाती है ना, एंड मोमेंट पे हो जाता है कि नहीं नहीं, ड्यू टू एनी रीज़न। तो देखिए शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड है। अगर आप जिस जिस धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग हैं उस वहाँ पर मैरिज की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप ग्रंथ खोलेंगे, किताबें पढ़ेंगे, हमारे शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें बकायदा क्या मतलब मैरिज की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ही सेक्रेड यूनियन, कितना ही सेक्रेड है ना, मेल फीमेल का क्या किस लिए क्या है मैरिज, एग्जैक्टली सब उसमें बताया हुआ है। तो देखिए जब तक नो मैटर आप चाहे लव मैरिज है, चाहे आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रहे हो, चाहे आपके फ्रेंड्स थे आप, चाहे आप कुलीग्स थे, चाहे आप अरेंज मैरिज है, चाहे आपके कुछ भी किसी भी तरह की, जब तक यहाँ से हामी नहीं आती, जब तक यहाँ से हामी नहीं आती, तब तक वो रिश्ता कन्वर्ट नहीं होता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव मैरिज सब कुछ होने के बावजूद भी। तो अगर आपका हुआ है, हर दिन आप धन्यवाद करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन है क्या नहीं, ठीक है। और कमिटमेंट में ज़रूर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और जब मैरिज में आना होता है, ना क्यों नहीं आते, हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मैरिज में आ पाते, क्योंकि वहाँ से हामी नहीं है, हायर पावर्स ने हामी नहीं दी है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कन्वर्ट हुए हैं हस्बैंड वाइफ में, उसका कुछ पर्पस है, उसका कुछ मकसद है, हायर पावर्स ने खुद से उनको ब्लेस किया है, ये नहीं है कि किसी और की वजह से, है ना, खुद से, है ना। तो उसमें उनकी हामी थी, कहते हैं कि उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये तो मैरिज में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, मैरिज में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और हर किसी का नहीं होता है, किसी का 10 साल का फेयर चलता है, किसी का 8 साल का, किसी का 15 साल का, है ना, कि मतलब अलग अलग, किसी का 2 साल का भी होता है, हर अलग अलग ड्यूरेशन टाइम रेट, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो और प्यार हमेशा, देखिए प्यार हमेशा लवी डवी चीज़ें नहीं है। प्यार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बारी आप कई बारी किसी के साथ जब शादी में जा रहे हैं, उसका कार्मिक अकाउंट, उसका कार्मिक बैलेंस क्या चल रहा है, आपका ठीक है, आपका कार्मिक बैलेंस क्या चल रहा है, या फिर आप जिसके साथ आपका वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ आपका कुछ है उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि शादी होगी, लव मैरिज होगी, या ये हो गया या वो हो गया, है ना। उसके साथ जो लोग हैं, है ना, उसके कार्मिक कार्मिक लोग हैं, आपके साथ कौन से लोग हैं, या आप दोनों का आपस में कौन सा है, ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ है, किस तरह का ये नॉर्मल कनेक्शन है, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना होता है। तो देखिए तभी लोग कहते हैं कि शादी होते ये हो गया, शादी होती, देखिए शादी शादी नहीं, शादी एक बहुत अच्छी प्यारी चीज़ है। अब देखिए आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि अरे वो ये सोचना कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगी, वो ये कर रहा है, अच्छा उसने पासवर्ड फ़ोन का चेंज करा तो मैं भी पासवर्ड चेंज करूँगी, वो किसी और को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है तो मैं भी जाऊँगी, नहीं ये गलत है।
देखिए ये बिल्कुल 919 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स, ये बिल्कुल 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 गलत है, ठीक है। देखिए जो सामने वाला कर रहा है, जिसके साथ आप मैरिज में, जो सामने वाला कर रहा है वो कर रहा है ना, आप कर रहा है, आप उसकी धर्म पत्नी है, आप उसकी अर्धांगिनी है ना। मैं लव मैरिजेस की स्पेशली बात कर रही हूँ, आप उसकी धर्म पत्नी है, आप उसकी अर्धांगिनी है, और इवन अरेंज मैरिज में भी, ठीक है। एक औरत नहीं, मैं कहूँगी महिला, एक लेडी के अंदर, एक वाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो चाहे तो अपने खुद के पति को मौत के मुंह से भी खींच के ला सकती है, इतनी पावर है। अगर वो कहे नहीं भगवान जी, वो टाइप है ना, बहुत पूजा पाठ की हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए हम कोई भी जना हम कंप्लीट अच्छा नहीं है, हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं, हम सबके कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस है, हम सबका कुछ अच्छा है, हम सबका कोई सोल मिशन है, किसी का, हर किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होता खैर, लेकिन है ना, हर किसी का कुछ है, टाइम लगता है तभी। देखिए शादी, शादी बहुत ज़्यादा सेक्रेड यूनियन है, उसका कुछ मतलब है। और स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है तो आप कोशिश ज़रूर पूरी करें कि आपका शादी में कन्वर्ट हो। वैसे तो लास्ट डिसीजन तो इनका है, लेकिन आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व हैं ना, कि जिसके साथ हैं आप रिलेशनशिप में, कि नहीं शादी शादी, क्योंकि देखिए जब आपकी जैसी शादी होती ना, तो जो लेडी, जो लड़की एज अ वाइफ बन के आती है, उसको हायर पावर्स ब्लेस करती हैं। दोनों एज अ कपल तो ब्लेस कर रही हैं, तभी उनकी शादी हुई है, क्योंकि हायर पावर्स ने परमिशन दी है उनको कि हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और जब आपकी हो गई है एज अ फीमेल, एज अ अर्धांगिनी आप उसकी बनी, तो आपको हायर पावर्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। इंट्यूशन उसमें से बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। ज़्यादातर आपने सुना होगा, हस्बैंड्स कहते हैं अरे ये तो मेरे ऊपर चौबीसों घंटे नजर रखते, इसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है इसको, वो उसके अंदर, एक वाइफ के अंदर, एक अर्धांगिनी के अंदर इतनी पावर होती है। जब मैं कह रही हूँ कि उसको चाहे तो मौत के मुंह से भी खींच लाती है। आपने इस तरह की भी स्टोरीज आपने अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेंगी, है ना। तो लेकिन उसको सब कुछ, वो खा कैसे रहा है, वो उठ कैसे रहा है, वो बैठ कैसे रहा है, उसके चलने ढलने के ढंग से उसको सब पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ है और क्या सही है, क्या गड़बड़ है क्या सही है, क्या चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो और देखिए, और हमारी जब भी कुछ पूजा पाठ, कोई भी किसी भी तरह का, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, किसी भी तरह का भी धर्म हो, जब भी पूजा पाठ होते हैं, जब शादी हो जाती है एक लड़की की एक लड़के से, जो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, है ना, तो उसके बाद उनका एक गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया, उनकी एक अलग पटरी शुरू हो गई है, उनकी एक गाड़ी शुरू हो गई है। तो जब भी पूजा पाठ कुछ भी, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो दान पुण्य है, जो पूजा पाठ है, जो हवन है, हर किसी का कुछ भी है, तो उसमें अर्धांगिनी साथ में बैठती है। उसमें गर्लफ्रेंड को नहीं बैठाते, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो कमिटेड, शादी, शादी क्या है, दो यूनियन है, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ का, उसमें उसकी अर्धांगिनी बैठती है, जो कि उसकी वाइफ है। ना तो उसका हस्बैंड, ना तो उसका माता बैठती है, माता जी बैठती है, ना उसकी माँ बैठती है, ना उनके पिता बैठते हैं, और ना ही लड़की के माता पिता बैठते हैं, ठीक है। हस्बैंड के साथ वाइफ ही बैठती है, हस्बैंड के साथ वाइफ ही होती है, तब वो पूजा लगती है, तब उसकी ग्रोथ होती है, तब वो हायर पावर्स भी कबूल करती हैं, हायर पावर्स भी एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि, है ना, देखिए तो इसलिए ना, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ आप अकेले कर लेंगे, देखिए लेडी अगर कुछ कर रही है, लेडी कुछ दान पुण्य कर रही है, वो हस्बैंड को भी लगेगा। लेकिन हस्बैंड अगर सोचे, आप कंप्लीट ही तभी होते हैं, आप कंप्लीट, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जितनी भी फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, अपने आप को हल्के में मत लीजिए। शादी की बहुत बहुत ज़्यादा महानता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। माना शादी में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं, है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अलग। देखिए कई बारी कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती हैं कि अलग भी होना पड़ता है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है ना। जब अलग, देखिए अरेंज मैरिज के अलग वो है, लव मैरिज के अपने अलग है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा कुछ अति हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, तब तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होता है, बहुत चीज़ों से आप निकलते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, ठीक है। जैसे कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा समझदारी होती है। लेडीज़ में जो वाइफ होती है, उसकी इंट्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। वो मैं कह रही हूँ ना, उनको पता होता है उसके उठने बैठने चलने से, उसके खाने पीने से, आज इस खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो कहाँ खाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ठीक है, बहुत कुछ होगा, बहुत चीज़ें आपको सब्र रखनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सही समय पर, कहते हैं ना, सही समय पर सही जगह रखनी पड़ती हैं। लेकिन
आज के सिनेरियो में, आज के जो समय चल रहा है कि हाँ जी, कि बस भाग जाएँ, उसने ये कर दिया तो हम भी ये करेंगे, उसने एक्स्ट्रा मैरिटल चलाई तो हम भी चलाएँगे, उसने ऐसा कर दिया तो हम भी नहीं। देखिए, आप महिला हैं, आप लेडी हैं, आप देखिए, हालाँकि मैं इसमें कोई महिला हस्बैंड की अलग से फ़ेवर या वाइफ़ की फ़ेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ ये स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा डिविनिटी होती ही है ना? होती है। अब आप अपनी एनर्जी को किस तरह ज़्यादा लेकर जा रहे हैं इन कंपैरिज़न टू, अगर हम मैन देखें, एक लेडी की बहुत ही अलग डिविनिटी होती है ना, और उसको मतलब इंट्यूटिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा साइकिक होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पावर्स होती हैं, वैसे ही घर का काम कर करके तमस आधे से ज़्यादा निकल चुका होता है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एनर्जी सही जगह लग रही है तभी उसका फ़ायदा, नहीं तो अच्छी खासी चीज़ें भी वो ख़राब कर देती हैं, है ना? ठीक है? तो आप ये देखिए, जो फीमेल्स हैं, प्यार का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप क्या कर रही हैं उसका भी बहुत मतलब है। आप अपने पूजा पाठ में लगी रही हैं, आप अपने कर्मास को अच्छा करने में लगी रही, है ना? क्या होगा क्या नहीं वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, शादी कोई हल्की चीज़ नहीं होती है, और वाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर हर महादेव।